हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने प्रीवियस पार्ट में ये तो समझ लिया था कि ये जो रीजन है एडसामा, यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग में प्रशांत अपने फ्रेंड से मिलने गया था और शाम को एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। दोस्तों, उस साइक्लोन ने वहां पे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हमने इस सारी चीज को समझा था। हमने देखा कि इतने दिनों तक सरवाइव करने के बाद प्रशांत का अब मन में ये ख्याल आ चुका है कि उसको 18 किलोमीटर दूर जो उसका विलेज है वहां पे जाके चेक करना है कि उसकी जो फैमिली है वो इस साइक्लोन से सरवाइव कर पाई है या नहीं, क्या वो अभी भी अलाइव है या नहीं, उसको ये चीज चेक करनी है और वो बिल्कुल वहां से निकलने के लिए रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है हम इस चीज को समझेंगे फाइंडिंग फैमिली इस पार्ट में। तो चलिए। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रशांत है वो एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग स्टिक ले लेता है। दोस्तों, स्टिक का फायदा ये है कि जब वो हर जगह पानी भर चुका है, जब वो अब 18 किलोमीटर दूर जो उसका विलेज है उसने वहां पे जाना है, तो रास्ते में ये एनालाइज करने के लिए कि आगे कितनी गहराई है, यहाँ पे आगे स्टेप रखने की जगह है या नहीं, कोई खड्डा है या नहीं, वहां पे सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए उसने एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग स्टिक ले ली है और उसने वो 18 किलोमीटर की जो अपनी जर्नी है विलेज तक उसको शुरू कर दिया है। यहाँ पे बताया गया कि हर जगह पानी भरा हुआ है और वो सारा फ्लड का उस साइक्लोन का वाटर है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। वो उस जर्नी को कभी भी नहीं भूल सकता है। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। यहाँ पे सड़क कहां पर है इस चीज को लोकेट करने के लिए भी उसको अपनी स्टिक का यूज हमेशा करना पड़ता था। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज ऑलमोस्ट शैलो। यहाँ पे ये भी देखने के लिए कि यहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा गहरा कहां पे है, कम गहरा कहां पे है, इस चीज को देखने के लिए भी वो स्टिक उसको बहुत ज्यादा काम आए। एट प्लेसेस इट वॉज वे स्टीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। अब यहाँ पे कुछ जगह पर ऐसा था कि जो पानी था वो वेस्ट डीप था, मतलब कि बिल्कुल जो लेग्स होती हैं लेग्स तक वो पानी आ रहा था और वहां पे आगे बढ़ना काफी मुश्किल था। वहां पे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि वो गुम हो गया, गलत रास्ते पे चला गया। एंड हैड टू स्विम, और फिर उसको तैरना भी पड़ा। वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी, पानी सर के ऊपर तक था, तो मतलब कि उसको वहां पे स्विम भी करना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ his uncle who were also returning to the village. उसको कुछ टाइम बाद ऐसे दो लोग दिखाई दिए जो कि उसके फादर के फ्रेंड्स थे, तो उसको थोड़ी शांति मिली कि वो भी उसी विलेज में जा रहे हैं। अब उसको जर्नी में साथ में कुछ लोग मिल चुके हैं, वो उनके साथ अपने विलेज तक जा सकता है। They decided to move ahead together. वो डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर आगे जाएंगे, इस जर्नी को पूरा करेंगे। As they waded through the waters, जैसे जैसे वो पानी से गुजरते हुए आगे जाते, दोस्तों waded का मतलब है कि यहाँ पे वो एफर्टली बहुत ही जोर के साथ वो आगे वॉक करना शुरू करते हैं। The scenes they witnessed grew more and more macabre. अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वहां पे जो सीन है वो और यहाँ पे डेवस्टेटिंग होने लग गया है। दोस्तों, यहाँ पे मेकाब्रा का मतलब है वहां पे डिस्टर्बिंग सीन होने लग गया है। उनको ये सब देख के बिल्कुल जो उनकी उम्मीद होती है कि जो फैमिली है वो अलाइव होगी या नहीं, अब वो बिल्कुल कम होने लगी है। वहां पे तबाही बहुत ज्यादा हर जगह दिखाई दे रही है। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पानी उनके सामने से उनकी तरफ आ रहा था और साथ में बड़े सारे वहां पे ह्यूमंस की, men, women, children, सबकी डेड बॉडीज भी उनकी तरफ आ रही थी। जो डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, शीप हैं, गोट्स हैं, ऐसे अलग अलग एनिमल की डेड बॉडीज भी उनकी तरफ आ रही थी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सीन को डिस्क्राइब किया गया है कि कितना ज्यादा वहां पे लॉस हो चुका था। In every village that they passed, they could barely see a house standing. वो जिस भी विलेज को पास करके अपने विलेज में उनको जाना है, हर विलेज में उनको कोई भी घर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो कि बच गया हो। सारी चीजें वहां पे पानी में बह चुकी हैं। प्रशांत now wept out loud and long. प्रशांत बहुत जोर के और बहुत देर तक उसने रोना शुरू कर दिया है। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अब वो दोस्तों बिल्कुल श्योर हो चुका है कि उसकी जो फैमिली है वो इस साइक्लोन में सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। उसकी फैमिली मेंबर्स की भी सबकी डेथ हो चुकी है, उसको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी का मतलब है दोस्तों जब ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई डैमेजिंग इंसिडेंट होता है, यहाँ पे उसकी बात की गई है, जैसे कि यहाँ पे वो सुपर साइक्लोन है। Eventually, प्रशांत reached his village कलिकुडा। अब यहाँ पे प्रशांत के विलेज का नाम है कलिकुडा। इतनी लंबी 18 किलोमीटर की जर्नी में चलने के बाद, बार बार स्विम करने के बाद वो फाइनली अपने कलिकुडा विलेज में पहुंच चुका है। His heart went cold. वो उसका जो दिल है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसको डर लग रहा है, वो यहाँ पे अपनी फैमिली को देखना चाहता है। Where their home once stood, there were only remnants of its roof. अब जहाँ पे प्रशांत का घर हुआ करता था, अब वहां पे सिर्फ उसकी छत के कुछ टुकड़े बचे हुए हैं। वहां पे घर अब वहां पे नहीं बचा है। Some of their belongings were गॉड। उसको अपने घर में जो भी कुछ चीजें थी, बिलोंगिंग्स थी, उसको वो चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं।
mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters। अब यहाँ पे पानी के थोड़े ही ऊपर एक पेड़ दिखाई दे रहा है और वो जो पेड़ है उस पे उसके घर की जो बिलोंगिंग्स है वो वहाँ पे ट्विस्टेड, वहाँ पे क्रश्ड, वहाँ पे उसको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। मैंगल्ड का मतलब है बिल्कुल टूटी हुई चीजें उसको अपने घर की उस पेड़ पर दिखाई दे रही हैं। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family। जो प्रशांत है वो डिसाइड करता है कि रेड क्रॉस का एक शेल्टर है। दोस्तों रेड क्रॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स में अगर कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तब वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो उनका जो शेल्टर है वहां पे उनका जो वेयर हाउस टाइप जो एरिया बना हुआ है वो सोचता है कि मैं वहां पे जाऊं और वहां पे चेक करता हूं कि मेरी फैमिली वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। अब दोस्तों जब प्रशांत उस रेड क्रॉस के शेल्टर में जाता है उसको कुछ ही देर बाद वहां पे अपनी ग्रैंड मदर दिखाई दे जाती है। तो मतलब कि उसकी ग्रैंड मदर ने इस पूरे ये जो इंसिडेंट हुआ, जो सुपर साइक्लोन आया, उसको सर्वाइव कर लिया है। वीक विद हंगर, जो उसकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही भूख से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। शी रश टू हिम, वो एकदम प्रशांत के पास भाग कर आती है। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, मतलब कि उसकी जो ग्रैंड मदर है उनके हैंड्स खुले हुए हैं, वो प्रशांत को यहाँ पे गले लगाना चाहती है। हर आईज ब्रिमिंग, उनकी जो आईज हैं वहां से आंसू आ रहा है। वो इमोशनल सीन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इट वॉज अ मिरेकल। अब दोस्तों ये जादू था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बच चुकी है। They had long given him up for dead। अब यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पे कह रही है कि हमने तो बहुत पहले हमें ऐसा लगा कि जो प्रशांत है वो बच नहीं पाया होगा, वो उसको डेड एज्यूम कर रहे थे और अब पता चला कि जो प्रशांत है वो सर्वाइव कर चुका है। Quickly word spread and his extended family gathered around him। अब दोस्तों जैसे जैसे पूरे शेल्टर में पता लगता है कि कोई यंग बच्चा प्रशांत नाम का आया है, तो प्रशांत की जो भी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो दूर के उसके रिलेटिव्स होते हैं, सारे उसके पास आ जाते हैं। And hugged him tight in relief। और सारे प्रशांत को गले लगाने लगते हैं ये सोचकर कि प्रशांत अभी अलाइव है। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group। अब दोस्तों वहां पे जितने भी लोग प्रशांत के आसपास होते हैं उस भीड़ को, यहाँ पे मोटली का मतलब है कि उस भीड़ को, और बैटर्ड का मतलब है कि वहां पे जो इंजर्ड ग्रुप है, मतलब कि दोस्तों वो जितने भी लोग उसके एक्सटेंडेड जो उसके रिलेटिव्स हैं वो उसके पास आए हैं, उनको चोट भी लगी हुई है, पूरी भीड़ वहां पे लग गई है, वो सबकी तरफ देख रहा है कि यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है। हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। वहां पे उसके जो भी भाई थे, उसकी जो भी सिस्टर थी, अंकल, आंट्स, उसके जितने भी वहां पे रिलेटिव्स थे वो सारे उसको दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे प्रशांत ने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया है। उसको पता लग चुका है कि वो जो 18 किलोमीटर दूर अपने विलेज में आया है वहां पे लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। वहां पे जो होम है वो तो सारे तबाह हो चुके हैं, सारे होम वहां पे घर बह चुके हैं, पर यहाँ पे उस रेड क्रॉस के शेल्टर में कुछ विलेजर्स हैं, उसकी फैमिली भी है जो कि वहां पे अलाइव है, उन्होंने स्टॉर्म को सर्वाइव कर लिया है। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने ये सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे जो प्रशांत है और उसके जितने भी उस रेड क्रॉस के शेल्टर में विलेजर्स हैं, ये उनका ख्याल कैसे रखता है, वहां पे वो सारे जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों एकदम सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगी। सबकी जो लाइफ है उसमें ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आ चुकी है। अब इसको कैसे ठीक किया जाता है इसी को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।